नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों। तो दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हम आज की क्लास में करने वाले हैं कुछ बातें। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम करेंगे कुछ बातें। आज बातों वाली क्लास होने वाली है। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या क्या होते हैं। हालांकि ये मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ, है ना। उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या सबसे पहली बात है भाई आज की, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है भाई, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बात समझ में। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो, तो हम रिलेशन जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ठीक है भाई, सबसे पहला क्या है देखो, सबसे पहला रिलेशन देखो, सबसे पहला रिलेशन देखो, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। सबसे पहला रिलेशन ये है, इस चीज़ को समझ लेना। कहीं भी दिख जाए कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा है तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या होगा, अभी बताएंगे, है ना, टेंशन मत लेना। कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का गुणा भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, तीसरा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का भी गुणा क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ भाई, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अरे यहाँ गलती कर दी क्या, अरे यार देखो समझा करो तुम लोग, है ना, फीलिंग्स को समझा करो। मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ और कहना क्या चाह रहा हूँ, बस बात खत्म। अब ठीक है, चलो अब तो ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चलो सबसे पहला, साइन और गुणा कोसेक दिख जाए वहीं एक रख दो, कॉस और सेक दिख जाए वहीं एक रख दो, टेन और कॉट दिख जाए वहीं एक रख दो। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखो, अगला टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। अगला कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। और नंबर 6, अब देखो इन दोनों का 1 होने का कारण क्या है। देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आखिर इन दोनों की इक्वल 1 कैसे है ना, वो देखो आखिर क्यों ऐसा। क्योंकि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, कोसेक थीटा, है कि नहीं। साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो कोसेक थीटा की जगह, यानी या फिर साइन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, आ जाएगी नहीं, आ जाएगा 1, है कि नहीं, क्लियर। सेम ऐसे ही अगला 7 की बात करें तो, ठीक है भाई, 7 की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा। तो देखो मैं इस कॉस की जगह क्या लिख दूं,
1/sec लिख दूं तो sec से sec कट गया, एक आ गया, बात खत्म, सिंपल। यानी कि अगर तुम इनका क्रॉस गुणा भी कर दोगे ना, देखो तो साइन गुणा कोसेक इक्वल टू 1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? देखो कोसेक का इधर गुणा करो तो साइन गुणा कोसेक इक्वल टू 1 मिल गया, ऐसे सेम सेक का इधर गुणा करो इक्वल टू 1 मिल गया। यानी कि इस तरीके से एक दूसरे के उल्टे भी हो गए। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos, भाई इधर cos गुणा में तो है, उधर ले जाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos भी तो हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम चाहो तो सेक को उधर ले जाओ तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec हो जाएगा, जैसे ये हो रहा है कि नहीं? चलो 8वां देखिए, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा होता है। क्लियर? क्लियर सभी को भाई? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों? देखो अब ये जैसे मैंने साइन को कोसेक के पदों में लिखा, वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, अगला नंबर दे देते हैं इसको, नंबर 9 एक तरीके से कह सकते हो तुम, नंबर 9 कह सकते हो। इसके लिए ही दे दे रहा हूँ मैं, इसके लिए, है ना, नंबर 9। यानी कि उल्टा हो सकता है, यानी कोसेक थीटा इक्वल क्या हो सकता है, 1/sin थीटा। क्लियर भाई? साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक हो सकता है, तो कोसेक यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? कोसेक साइन का हो गया तो साइन कोसेक का हो जाएगा, है ना? इस तरीके से भाई तुम इधर इनटू, ये दोनों मल्टीप्लाई में, एक बार इसको ले आओ एक के बट्टे में तो साइन बराबर मिल जाएगा, एक बार इसको ले आओ एक के बट्टे में तो कोसेक बराबर मिल जाएगा, बात वही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेम इसके लिए भी हम अगला नंबर इसको दे सकते हैं, नंबर 10। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही अगर हम बात करें और इधर 11 वाले की, तो जैसे टेन कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन, ऐसी टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा सेम। एक बार कॉट को एक के बट्टे में ले आए हम, ये आ गया, ऐसी एक बार टेन को एक के बट्टे में ले आएंगे तो कॉट बराबर ये आ जाएगा। देखो इधर कैसे, कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा 1/tan थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ इस तरीके से ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस तुम्हें थोड़ा ये नए से लगे होंगे देखने के लिए। वैसे नया तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई, पुराना वाला है सब कुछ। ओके, समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी? नोट करो। अच्छा, छींकने के बाद सॉरी क्यों बोलते हो, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? मैं तो छीऊंगा, मेरी मर्जी। मैं बैंक गया तो मैडम ने छींक दिया 2 बार, तो मुझसे कह रही है सॉरी। मैं सॉरी क्या बात की, छींक आ गई तो आ गई, अब क्या करें, हमें रोक थोड़ी ना सकें जाए भाई। छींक आती है तो छींकना पड़ता है, छींक को रोकोगे तो फट जाओगे। जो चीज़ नेचुरली आती है उसको आने दो, रोकोगे तो तबाही हो जाएगी। ठीक है भाई, बम बन के फट जाओगे। पता नहीं सॉरी क्या है, अच्छू सॉरी क्या होता है ये मतलब समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है। आ रही है तो आ रही है, बस थोड़ा मुंह इधर करके छींक दिया, क्या दिक्कत है? जब हम क्लास में पढ़ते थे ना, जब हमें छींक आती थी तो पूरी शान से छींकते थे हम, तो इंतजार करते थे कि छींकाए, और पूरी शान से पूरी दम लगा के छींकते भाई साहब। पूरी क्लास क्या, पूरा स्कूल हिल जाता था। बड़ा मजा आता भाई साहब। लड़कियां कैसे छींकती हैं, अच्छी आवाज ही नहीं आई, ऐसे कर देंगी बस। और लड़के भाई साहब पूरा स्कूल मिल जाता है, गजब चीखते हैं एकदम। चलो, मतलब ये सिस्टम समझ में नहीं है कि सॉरी क्या, सॉरी यार आ गई तो आ गई, क्या बात है इसमें सॉरी। हाँ, इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया या मेरे फ्लू तुम्हारे अंदर चली गई तो सॉरी। ये थोड़ा गंदा लगता है इसलिए सॉरी। कैसा लगता है? गंदा लगता है थोड़ा, छींक दिया, अरे यार पार्टिकल्स निकल गए, नाक निकल गई, सॉरी। अरे काय का सॉरी। हाँ भाई, ऐसा कह दो ना, माफी चाहते हैं हमारे इस दुस्साहस के लिए। हमें सजाए मौत दे दो। चलो, या फिर सामने वाले को एक 100 का नोट दे दिया करो कि लो यार छींक दिया मैंने, पकड़ो। हाँ भाई, इससे आगे की कहानी देखो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं
और अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात है हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, ज़रा बड़े ध्यान से देखना इनको भाई, ठीक है भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को। तो सबसे पहली बात है ना, दूसरी बात के अंदर पहली बात क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गए है। क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है, अभी जानेंगे ब्रेक के बाद, पहले इधर देख लो। चलो अगला अगला, हाँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, कारण क्या है इसका, अभी जानेंगे, ठीक है भाई। चलो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, 1 ही होता है। अगर हाँ भाई और कुछ नहीं होता, यही होता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है, अभी बताते हैं भाई, सब्र रखो। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है, ठीक है। यहां थीटा का मान कुछ भी हो लेकिन सेम हो, क्या हो, सेम। थीटा के यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन सेम हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए और थीटा सेम दिखे, ए भी ना हो, थीटा थीटा हो, सेम सेम हो, तो 1 हो जाएगा मान। ऐसे ही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। थीटा सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, 1 हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है इस बात का, बहुत ही बेसिक सा कारण है। देखो कारण, हाँ भाई, इन बातों के, है ना, इन बातों के होने का कारण क्या है, देखो। हाँ भाई 3 आंटियां मिल गई, तुम्हारी गली की 3 आंटियां मिल गई। अब 3 आंटियां मिल गई तो बात ही होंगी, और क्या होगा। तो उन बातों को देखो भाई, आंटियों ने क्या क्या बातें की, देखो। एक आंटी ये रही, एक आंटी ये रही, और एक आंटी ये रही, ठीक है भाई, 3 आंटी हैं। शांत हो जा भाई, देख इधर, चिपक चिपक के खड़ी हैं। देखो 3 आंटियां हैं, एक आंटी ए भी है, एक आंटी ए भी है भाई, ये सीधी खड़ी है ना। हमारे यहाँ आंटी को चाची कहा जाता है बड़े प्यार से, आंटी पराई होती है, चाची अपनी होती है, तो हम चाची कहेंगे। हाँ भाई, हमारी चाची एक ये खड़ी है ए भी, ठीक है, ये चाची खड़ी हुई हैं, ठीक है। और बीसी जो चाची हैं वो खाट पे लेटी हुई हैं भाई, आराम से मस्त, है ना, आराम से मस्त। धूप वूप पड़ रही है सर्दी में भाई, 3-4 आंटी मिल गई, एक लेटी हुई है ना, हैवी है वो वाली, उनमें बैठा नहीं जाता ज़्यादा, तो भाई वो लेट रही है आराम से मस्त। और एक आंटी, एक हमारी चाची है एसी, अब भाई वो आड़ी टेढ़ी पड़ रही है, अरे जी जी, अरे ये हो क्यों, वो क्यों। एक चाची हमारी आड़ी टेढ़ी पड़ रही है, कभी इन चाची के ऊपर कभी इन चाची के ऊपर, आड़ी टेढ़ी पड़ रही है भाई साहब, ठीक है। तो इन चाची का नाम है लंबी चाची, है ना, इन चाची का नाम क्या है, लंब। और ये जो लेटी हुई चाची इनका नाम क्या है, आधार, ठीक है, नाम भी गजब गजब है। और ये वाली चाची भाई साहब आड़ी टेढ़ी चाची है, ये कभी बदलती नहीं है, ये वाली चाची जो होती है, सही बात है बिल्कुल, ये जो आड़ी टेढ़ी पड़ती है ना, वो चाची कभी बदलती नहीं है भाई साहब, वो आड़ी टेढ़ी बनी है हमेशा। माहिर होती है वो लड़ने में और इधर उधर की करने में, ठीक है भाई। तो इन चाची, ये 3 चाची हैं हमारे, इन तीनों चाचियों के बीच एक रिलेशन होता है ना, इन चाचियों के बीच एक रिलेशन होता है कि ये अकेली चाची इन दोनों से लड़ सकती है भाई साहब। इस अकेली चाची का स्क्वायर इन छोटी छोटी मोटी चाचियों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देख लो कितनी ताकत है इस चाची में। ठीक है भाई, देखो तो यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं के, इसको नाम दे देते हैं एल, इसको ए, ठीक है भाई। तो इनके बारे में जिसने व्याख्या की थी उनका नाम था पाइथागोरस भैया, ठीक है। तो पाइथागोरस भैया ने क्या कहा था कि कड़ का स्क्वायर, है ना, कड़ का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के, ठीक है भाई, प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि कड़ का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। बात खत्म। अब हम कड़, अब हमारा कड़ क्या है, यहाँ पे कड़ क्या है, एसी, है ना। कड़ भाई हमारी चाची कौन सी थी, ये एसी चाची थी ना, एसी वाली,
एसी वाली चार्जिंग है भाई साहब, देखो खतरनाक है। आधार क्या था BC और लंब क्या था AB। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्लियर हुआ? किसी को कोई परेशानी हुई? ठीक है, एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, अब मैं दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, दोनों पक्षों में मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ, दोनों सेम सेम, दोनों पक्षों में सेम सेम कुछ भी जोड़ सकता हूँ, कुछ भी घटा सकता हूँ, कुछ भी गुणा कर सकता हूँ, कुछ भी भाग कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों पक्षों में क्या किया, AC स्क्वायर से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया? AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दिया भाई, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दिया। किसी को कोई परेशानी? हाँ भाई, देख रहे हो AC में, ओ सॉरी, AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो देखो AC से AC चाची गई, AC वाली चाची गई। ठीक है भाई, तो AC से AC कट गया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल। अब BC का स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसे BC बट्टे AC का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या परेशानी है, लिख सकते हैं भाई। प्लस ऐसे ये AB का स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर है, तो क्या हम इसे AB बट्टे AC का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्या परेशानी है इसमें, है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ BC क्या है? BC क्या है? आधार। AC क्या है? AC क्या है? कड़। तो आधार बट्टे कड़ को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, आधार बट्टे कड़ को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अब इसमें एक काम और कर देते हैं, एक एंगल भी मानना पड़ेगा भाई। तो मान लो ये वाला एंगल है थीटा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, ये कड़ है। ठीक है भाई, इस एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं। और ये समकोण त्रिभुज था। क्या था ये? समकोण त्रिभुज, है ना। एक आंटी, दो आंटी और तीसरी आंटी खतरनाक वाली, है ना, समकोण त्रिभुज था भाई। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, आधार बट्टे कड़। चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे समझ में फिर भी आ जाएगा, इधर ही आगे बढ़ा देते हैं कहानी को। तो एक काम करते हैं, इस 1 को उधर लिखेंगे, इनको इधर ही लिखा रहने देंगे। तो BC क्या है? A है, तो A बट्टे, और AC क्या है? AC क्या है? K है, A बट्टे K का स्क्वायर। ठीक है भाई, A बट्टे K का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, AB बट्टे AC, AB क्या है? L, AC क्या है? K, तो L बट्टे K। ठीक है भाई, इक्वल टू 1, है ना। इसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या? ये वाला 1। क्लियर भाई, बराबर को इधर उधर पहुंचा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मतलब बराबर के इधर उधर चीज़ों को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आधार बट्टे कड़ क्या होता है बताओ मुझे? कॉस। क्या होता है? कॉस। अब एंगल किसके हिसाब से? इस थीटा के हिसाब से, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब बट्टे कड़ क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो तुम लोग इस तरीके से देख पा रहे होगे। अब इसका होल स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर और थीटा स्क्वायर नहीं, ओनली कॉस का स्क्वायर, थीटा पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मेरे प्यारो, अब दोनों प्लस में है, तो किसी को साइन स्क्वायर को इधर लिख दो, कॉस स्क्वायर को इधर लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो नालायकों, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये क्या आ गया? ये रिलेशन आ गया, पहली वाली बात निकल के आ गई। क्या तुम्हें इस पहली वाली बात को समझने में कोई परेशानी हुई? बताओ मुझे, कोई परेशानी हुई हो तो भाई। किसी को कोई परेशानी आया समझ में? आगे बढ़े। समझ में आया कि आखिर क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? पता चला? अब मुझे बताओ, किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो बोलो भाई। हैं? क्योंकि वो सिद्ध करना था ना, इसीलिए। हाँ भाई, ये समझ में आया। अब देखो दूसरा, अब हम क्या करेंगे? देखो, हाँ भाई, दूसरी बात, कड़ क्या था हमारा? AC। कड़ क्या था हमारा? AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल। आधार क्या था हमारा? BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या था हमारा?
ए बी का स्क्वायर। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम ए सी का दोनों पक्षों में भाग नहीं देंगे, ए सी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग नहीं देंगे। अगर ए सी स्क्वायर का फिर से दे दिया, फिर से पहली बात सिद्ध हो जाएगी। अब हमें दूसरी और तीसरी बात भी तो सिद्ध करनी है, तो उसके लिए कोई दूसरा शिकार पकड़ते हैं। अब की बार तुम बताओ किसको पकड़ना चाहते हो ए सी के अलावा? बी सी को पकड़ ले, है? चलो बी सी को पकड़ लेते हैं। तो दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग दे दो मेरे प्यारो, है ना? दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, है कि नहीं? तो देखो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर चला गया भाई, बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं। बचा क्या? ए सी बट्टे बी सी का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे बी सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब मेरे प्यारो ए सी क्या है लिख दो इधर। ए सी क्या है? ए सी हमारा कड़ है यानी के है अपॉन, बी सी क्या है? बी सी हमारा आधार है यानी ए है का होल स्क्वायर प्लस, है ना? ओ सॉरी इक्वल है ना, इक्वल 1, ठीक है, प्लस प्लस ए बी क्या है हमारा? ए बी क्या है? एल बट्टे बी सी क्या है हमारा? बी सी क्या है? ए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे ये बताओ कड़ बट्टे आधार क्या होता है? कड़ बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है, कड़ बट्टे आधार सेक थीटा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर? होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं है सेक स्क्वायर, सेक का भी स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना नालायक हो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के ये क्या, टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर को उठा करके इधर पटक देते हैं। वैसे तो यही रहता है, किताबों में तुम देखोगे तुम्हें यही मिलेगा, किताबों में तुम देखोगे तुम्हें यही मिलेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हो? सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस चीज को भी याद रखना। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो इसको इधर ले आएंगे हम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 हो गया। देखो कौन सी बात सिद्ध हो गई? दूसरी बात सिद्ध हो गई भाई, है ना? यानी कि हमारा वेरिफिकेशन पहले वाले का हो गया और दूसरे वाले का भी हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया और इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। भाई तीसरे का भी वेरिफिकेशन बता देते हैं जल्दी से, क्लियर? पहले नोट कीजिए इसको, फिर अगले वाले को भी करते हैं वेरीफाई। हाँ भाई, अब तीसरी बात को सिद्ध करते हैं। अब क्या करेंगे, पहले तो भाई कड़ की जगह कड़ क्या है? ए सी लिख दो, इक्वल टू आधार क्या है? बी सी लिख दो भाई, प्लस लंब क्या है? ए बी लिख दो। कहोगे भैया ये क्या कर रहे हो, सीधा के लिख दो ना, ए लिख दो और एल लिख दो। नहीं, मैं तुम्हें ये भी लिखाना सिखाऊंगा, इनकी भी जरूरत पड़ेगी भाई, है ना? चलो अब हम क्या करेंगे, अब तीसरी बार में हम ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। किसका? ए बी स्क्वायर का भाई, तभी तो तीसरी बात सिद्ध होगी, है कि नहीं? तो ये था भाई, तुम लोग देख पा रहे होगे, इससे ये खत्म। ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1, कट गया ना, 1 बचा बस, है ना? देखो आगे, आगे देखो, ए सी क्या है? ए सी कड़ है तो के बट्टे, ए बी क्या है? ए बी तुम्हारा लंब है तो लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है भाई, इक्वल। बी सी क्या है? बी सी क्या है भाई? बी सी ए है तो ए बट्टे, ए बी क्या है? ए बी क्या है? एल, तो एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अब मुझे ये बताओ कड़ बट्टे लंब क्या होता है? कड़ बट्टे लंब कोसेक थीटा होता है, ठीक है भाई। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार बट्टे लंब क्या होता है? बोलो, कॉट थीटा। तो
कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, इसे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, प्लस का 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये चीज़ तुम्हें किताब में देखने को मिलेगी, और हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया है कि इधर ही लिख दें, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है भाई, तुम लोगों को ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है, तुम लोगों को भाई ये भी याद रखना है, रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों, ठीक है भाई। क्लियर और नॉट। मैंने 1 1 1 ये सेम सेम दिखाने की वजह से ऐसे लिख दिया था भाई, थोड़ा तुम समझ सको, याद कर सको। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के, ओहो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ऐसे होता है, आया समझ में। या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर को उधर फेंक दो तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि फेंका नहीं जाता है, दोनों पक्षों में से साइन स्क्वायर थीटा घटाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, अब टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 को इधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर के बराबर, कुछ इस तरीके से। कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, है ना, इस तरीके से। चलो मैं लिख देता हूं, उनको भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि इससे ही बना क्या, इससे ही बना कि नंबर ही लिख देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर लिख देता हूं, है ना, नंबर 4, ठीक है भाई। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 कुछ इस तरीके से है कि मैं कॉस स्क्वायर को उठा करके इधर ले गया तो मुझे मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इससे हम आगे बढ़े, नंबर 5 दे देते हैं, इधर ही नंबर 5 दे देते हैं भाई, इधर ही नंबर 5 दे देते हैं। क्या, अब की बार मैं कॉस स्क्वायर को नहीं लेके गया इधर, अब की बार मैं लेके गया साइन स्क्वायर को उधर, तो हमें मिल जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर और नॉट, समझ में आया। एक बार कॉस स्क्वायर को उधर फेंक दो, एक बार साइन स्क्वायर को उधर फेंक दो, तो कुछ दो ये नई चीजें देखने को मिल जाएंगी तुम्हें। क्लियर, यानी कि साइन को कॉस के पदों में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस को साइन के पदों में ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे तुम्हें तुम्हारी एक्सरसाइज में, अगली वाली में। चलो 5 हो गया। अब बात करते हैं इससे आगे नंबर 6 की। तो नंबर 6 देखो, यानी एक बार मैं क्या करूँगा, टेन स्क्वायर को उठा करके एक के पास ले जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्लियर कि नहीं, ठीक है भाई। सेम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 देखो, अब की बार मैं टेन स्क्वायर को उधर नहीं लेके गया, मैं लेके गया सेक स्क्वायर को उधर। तो देखो छोटी सी चीज़ देख लो, तो सेक स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा मैं तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो ये माइनस है, अच्छा नहीं लग रहा ना, एक काम करते हैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो माइनस का गुणा कर दिया तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, यानी माइनस वाला सेक था तो ये सेक प्लस वाला हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ पहले तो। क्लियर, क्लियर इतना। चलो सेम ऐसे इसके लिए करेंगे भाई। इसमें झंझट क्यों पड़ा, क्योंकि माइनस का चक्कर था, है ना, इसमें झंझट क्यों पड़ा, क्योंकि माइनस का चक्कर था। सेम देखो इसके लिए भी हम करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं 7 नंबर 8 की तरफ, नंबर 8 की तरफ, ठीक है भाई, 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी, चलो अब मैं क्या करूंगा, कॉट स्क्वायर को उधर फेंक दूंगा एक के पास फेंक दिया मैंने कॉट स्क्वायर को उठा करके, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा तुम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ऐसे देखो आगे देखो, नौवा, क्या नौवा देखो भाई, हम क्या लिख सकते हैं 90 को, देखो
जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अब की बार मैं कॉट स्क्वायर को उधर नहीं लेके जा रहा, अब की बार मैं फेंक रहा हूँ भाई साहब कोसेक स्क्वायर को पकड़ के उधर। ठीक है भाई, तो बचेगा क्या, माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, परेशानी किसी को कोई। अब देखो फिर माइनस आ गया, चक्कर पड़ रहा है ना, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। देखो प्लस का 1 था, माइनस का हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया। क्लियर, किसी को कोई परेशानी। इसी को यहीं छाप देते हैं सेम टू सेम। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई? हाँ भाई, जल्दी से नोट कीजिए और मुझे बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया। बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। क्या तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई? इसको बंद कर देते हैं, है ना। ये वाली अलग चीज़ें हैं, ये वाली अलग चीज़ें हैं, ऊपर वाली अलग हैं, है ना। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, है ना। हाईलाइट, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये पूरा सिस्टम एक ही का है भाई, ये पूरा सिस्टम एक ही का है। ये भी पूरा सिस्टम किसका है, एक ही का है ना, है ना। ये यहाँ तक एक चीज़ है, ये यहाँ तक एक चीज़ है, फिर ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक दूसरी चीज़ है, और ये आगे वाली तीसरी चीज़ है। समझ में आया? मस्त लाइन करता हूँ भाई साहब, एकदम सीधी। स्केल से तुम मेजरमेंट करो, एकदम सीधी बैठेगी, एकदम सीधी, है ना, मस्त एकदम। कहीं से भी तुम्हें हिलती और डुलती नहीं दिखाई दे रही होगी, एकदम सीधी लाइन है। ऐसी तुम भी सीखो, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ऐसी लाइन बनाना सीखो मस्त एकदम। देखो मैं एकदम सीधी बनाता हूँ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रही होगी। सिंपल है यार, देखो मस्त लग रहा है कि नहीं। करो जल्दी, करो नोट जल्दी से, मस्त है एकदम भाई साहब। तो इस तरीके से हम इसको भी ग्रीन टिक कर सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ कहाँ पे डाउट बन रहा है यार, क्लास खत्म करने दो जल्दी से, बताओ। आ गया समझ में? ठीक है भाई, आ गया समझ में, कोई परेशानी तो नहीं है। तो आज की क्लास को भाई यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जयराम जी की, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। सर्दियों में 8-8 10-10 दिन बाद नहाते रहिए, है ना। नहाओ मत, मैं तो ये कह रहा हूँ होली को नहाना, सीधा आप होली को नहाना भाई, होली खेलने के बाद नहाना, वो भी गंदे हो जाओ तो। ठीक है, बाय।